विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यह जो आपके चुनाव में अब 2 साल 10 महीने बाद ईवीएम का रिकाउंटिंग से नतीजा आया, इसने चुनाव की एक बात बताओ, ये सरपंच का चुनाव तो अब हरियाणा में ईवीएम से ही होता है, हाँ? और आपके यहाँ 6000 वोट है, ज़्यादा है? इतनी है। हाँ, 1 मिनट। तो ये जो पहले नतीजा ये जीते, फिर वो हारे, फिर कोर्ट गया, ये गया, वो गया, फिर ईवीएम की जांच सुप्रीम कोर्ट में हुई, वहां गिनती हुई, फिर आप जीत गए। गांव वालों का, आप लोगों का इससे चुनाव व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है या आपका भरोसा उठ गया था? न्यायपालिका न होती तो आपको न्याय नहीं मिलता? ऐसा है जी, भरोसा तो आड़े भी उठा, हाई कोर्ट तक गए, उड़े भी भरोसा उठा। यदि न्यायालय ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। जब शुरू में हाई कोर्ट में गया, वहाँ एक जज ने ये कह दिया गया कि भाई जिसको पीठासीन अधिकारी ने पहला प्रमाण पत्र दे दिया वही सरपंच होगा। फिर तो गिनती का कोई महत्व नहीं रहा, फिर तो जो पीठासीन अधिकारी है वही सब कुछ हो गया। ठागा हारे हुए को दे दिया प्रमाण पत्र बना के, नबी तू जीत गया। जब यही बात हाई कोर्ट ने कही है एक जज ने कि जिसको पहले दिया गया वही सरपंच होगा, तो फिर मैं तो कह रहा इलेक्शन का। वहाँ से फिर गया, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि निम्न न्यायालय में जाओ पानीपत, वहाँ होगा। यहाँ केस होया, यहाँ से फिर न्यायालय ने आदेश दिया डीसी को कि भाई 11 तारीख तक गिनती करवा दी जाए। तो डीसी ने 11 तारीख को गिनती करने का टाइम दे दिया। उस विपक्ष पार्टी ने, हारे हुए सरपंच ने जिसको झूठा जिता रखा था, जाकर फिर सटी ले लिया हाई कोर्ट ने। क्या न्यायालय रह गया? जब एक गिनती का दे रखा है तो आकर न्यू कहेगी सटे दे दो। न्यायालय की आंख में चढ़ी थी, क्यों भाई सटे क्यों दे दूँ, होने दे गिनती, जब तुम जीत रहा है तो। फिर वो सटे दे दिया। फिर उस सटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोहित, वहाँ से आदेश हुआ ना, वहाँ पहुँचा तो उसने उस सटे को तोड़ दिया। और फिर न्यायालय को, हाई कोर्ट को फिर लिख दिया गया कि 30 जून से पहले पहले मेरे को ये बताया जाए भी कौन सरपंच है। 30 जून तक हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। फिर छुट्टी पड़ गई 1 महीने की। फिर 1 अगस्त को कोई लेडीज जज है, उसने कह दिया ओ सरपंच तो कुलदीप ही है। तो फिर क्यों ये खड़े हो रहे थे इतने? फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया भी 6 तारीख को यहाँ गिनती होगी। ये कोई खेल तो था ही नहीं, अगर भाई ऊँ खेल है, पैसे लगे थे, घर लौटा। जीत वास्तव में मोहित की थी, लेकिन नजायज घर भी लौटा, 2.5 साल भी गए। तो न्यायालय से भी यूँ का न्यायालय के ऊपर वो है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम बधाई देते हैं जहाँ सच्चाई की जीत हुई। यहाँ तक तो न्यायालय में धक्के खाते फिरे। नहीं, सवाल चचा ताऊ ये बड़ा हो रहा कि देश में इस समय सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही कि ये इलेक्शन सही से हो रहा है कि गलत से हो रहा है। वोटर लिस्ट सही है, वोटों की चोरी हो रही, सही हो रही, ईवीएम में सेटिंग हो रही, नहीं हो रही, ईवीएम में वोट कोई और पा रहा, जीता हुआ पीठासीन किसी और को। ये कितने तरह की गड़बड़ियां हो पा। ये चलो एक मामला आपको लगता है जब एक सरपंच लेवल पर ऐसा हो गया तो देश में और जगह भी क्या क्या होता होगा, या आपको लगता है कि नहीं जो सच है वो सच ही रहेगा? आपके दिमाग में क्या चल रहा? देखो जी, मैंने भी 5 इलेक्शन भुगताए। मैं कोऑपरेटिव बैंक से अकाउंटेंट से रिटायर्ड हूँ। हमने तो महसूस हुआ नहीं कि भाई काउंटिंग इसमें वोटिंग मशीना में गड़बड़ हो। अभी कोई और सिस्टम चाल पड़े हमारे रिटायरमेंट होने के बाद तो अलग। हमने तो वोटिंग मशीना में भी करवाए हैं, कैसे वहाँ पर सील होती हैं, कैसे खोली जाती हैं, खाली करके दिखाई जाती हैं। हमने तो जी सुप्रीम कोर्ट में ओह, 1 मिनट आए, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप ही लड़ रहे थे मुकदमा? मैंने जिला अदालत में इनकी पैरवी की थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उस रिकॉर्ड को आधार मानकर लेके गए थे जो हमने यहाँ पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट में कौन था वकील आपका? सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे वो अलग थे। मैं यहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके लिए जहाँ एविडेंस इकट्ठी करी, जहाँ बेसिक कार्रवाई करी, जो रिकॉर्ड को तैयार करके लेकर आए, वो कार्रवाई हमने की थी।
वकील साहब, मैं आज यहाँ इस गांव में सरपंच की, चूंकि ये देश में अपनी तरह का पहला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम अपने यहाँ बुलाई, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में रिकाउंटिंग हुई और वहाँ से विजेता घोषित करके बीडीओ को ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जाओ मोहित को आप शपथ दिलाओ, और शपथ लेके आ रहे। ये पहला मामला है देश में, ऐसा पहली बार हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये देश में चुनाव को लेके, चुनाव प्रक्रिया को लेके जो इतना शोर है, उस बीच में ये जो फैसला आता है, ये आम लोगों का विश्वास पुख्ता करता है कि सब कुछ ठीक है, देर सवेर फैसला हो जाएगा, या चुनावी व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है और न्याय व्यवस्था को पुख्ता करता है कि कमी अगर यहाँ होगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही आपको न्याय मिलेगा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, क्योंकि जैसे आनंद फानन में निकल रहा तुरंत आपने सवाल किया तो उसके माध्यम से मैं सबको नमस्कार करना मेरा रह गया था। फिर इसके पीछे मेरा कहना ये है कि जो कहीं ना कहीं यहाँ जो कमियाँ हैं चुनाव आयोग की, चुनाव कमीशन की, वो सब इस तरह के मामले लेके आती है। यदि इस तरह की उनकी पुख्ता तैयारी होती कि भी रिकॉर्ड जब ये तैयार कर रहे हैं मैनुअल तरीके से, उसमें गलती ना करते, उसमें बदमाशी ना करते, उसमें साजिश ना करते, तो ये चुनाव जो था, ये गांव के लोगों ने मोहित को चुना था, उसी दिन डिक्लेयर हो गया था। ये जो यहाँ गलती की गई है, वोटें एक दूसरे के सामने लिखी गई हैं, ये किसकी गलती मानोगे आप? ये चुनाव अधिकारियों की गलती है, जिसकी वजह से 2.5 साल लग गए, 2.5 साल। और जहाँ तक आपने मेरे से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 3 बार मोहित सुप्रीम कोर्ट गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि बार बार उसी बात को लेकर के मोहित सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, और जो गड़बड़ है और उस गड़बड़ को कैसे इन्होंने छुपाया हुआ है, उस गड़बड़ को उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद वहाँ रिकॉर्ड को मंगाया है। कहीं ना कहीं इस बात पे आरोप लगे हुए थे कि ईवीएम जो मशीन है उसका जो डाटा वो सही है, पर जिस अधिकारी ने जो रिकॉर्ड तैयार किया वो गलत तैयार किया है। गलत रिकॉर्ड को उजागर करने का इससे बढ़िया कोई वो नहीं था, क्योंकि नीचे रिमांड करके जैसे ही भेजते थे तुरंत ये लोग हाई कोर्ट में चले जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट फिर रिमांड करता तो फिर ही हाई कोर्ट में 5 साल इनके निकल जाने थे। 2.5 साल का जो समय बचा है, 2.5 साल के समय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मंगा करके वहाँ काउंटिंग करा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रेयरेस्ट मामला है कि सुप्रीम कोर्ट कभी इस तरह से रिकॉर्ड नहीं मंगाता, वो नीचे ही डायरेक्शन करता। पर जब बार बार मोहित ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, मैं यही जानना और अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि मोहित एक संपन्न परिवार के, गांव वालों का इतना सपोर्ट, सारी चीजें यहाँ पर थी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट सरपंच जैसे चुनाव के लिए 3 बार जा लिया और लड़ लिया, हाई कोर्ट लड़ लिया। एक सामान्य आदमी जो केवल चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़के उसे हारे का सर्टिफिकेट दे दिया, वो कहाँ तक इतनी लड़ाई लड़ पाएगा? वो तो बैठ जाएगा घर की, अब क्या करें, अब क्या हो सकता है, एक आध इलेक्शन पिटीशन डाल दिया, उसके खिलाफ फैसला आ गया, घर बैठ जाएगा। आपको लगता नहीं? जहाँ तक आप चुनाव की बात करें, ईवीएम जो वोट की बात है, ईवीएम में जो वोट है सही है, पुख्ता है, उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई पर्सन चिन्ह नहीं है। पर्सन चिन्ह वहाँ है जहाँ अधिकारियों ने रिकॉर्ड तैयार किया, रिकॉर्ड को जानबूझकर गलत तैयार किया। एक कैंडिडेट के वोट दूसरे कैंडिडेट के सामने जहां तैयार किए, मैनुअल रिकॉर्ड की जहां बात आती है वहां गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है। और इस धांधली को दबाने के लिए बार बार ये प्रयास किया गया कि धांधली को ही आधार मान लिया जाए। लेकिन जो गांव में पहले दिन ये बात उजागर हो गई थी कि यहाँ पर रिकॉर्ड में धांधली की गई है, उस बात को ऊपर लाने के लिए जो न्यायपालिका का सहारा लिया गया है, वो सबसे मजबूत सहारा न्यायपालिका ने जो न्याय करने का काम किया है, वो सब ये संदेश देता है कि न्यायपालिका आज भी व्यक्ति के अधिकारों के साथ खड़ी है। जहां तक मैं मोहित की बात कहना चाहता हूं, गांव के लोगों ने विश्वास जता करके एक युवा सरपंच को चुना था। उस युवा सरपंच ने यह बताने का काम किया है कि आपका जो भरोसा है, जो आपका विश्वास इन कंधों पे है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़के हम गांव के अधिकारों की रक्षा करेंगे। चलिए ठीक है वकील साहब, तो आपने ये सारा मामला आज समझ ही लिया कि अगर चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन ईवीएम किसी कैंडिडेट को जिता दे और चुनाव अधिकारी उसी कैंडिडेट को जीतने का सर्टिफिकेट भी दे दे, यही हर जगह नहीं भी हो सकता है। चुनाव अधिकारी हेर फेर करके किसी दूसरे को जिता भी सकते हैं, और वो हेर फेर से जीता व्यक्ति जीते हुए, सही तरीके से जीते व्यक्ति को ऊपरी निचली अदालत की कानूनी पेचीदगियों में वर्षों तक फंसाए भी रख सकता है।